Hey students, this is Preeti welcoming you to our channel Catalyst Enzyme. यहाँ हम देखेंगे NCERT based topics of biology and today we are going to discuss our next topic of plant kingdom and this topic is gymnosperms. So आज की वीडियो होने वाली है कुछ अलग, देखते हैं क्या कुछ अलग है आज मैंने लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. So बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो. Let's get started. तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जिम्नोस्पर्म्स. देखिए जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन देखकर लग ही गया होगा कि आज क्या अलग है. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी का पेज अवेलेबल कराया है, साथ ही साथ अपने नोट्स भी हैं, और जिससे कि आपको ईजी रहेगा कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्या दिया हुआ है और उसी के जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, वो मैंने आपको अपने साथ में अवेलेबल कराए हैं. तो शुरू करते हैं. जिम्नोस्पर्म्स, देखिए जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स नेक्ड हैं, मतलब कि सीड्स के साथ फ्रूट नहीं होता. जैसे कि हम नॉर्मली फ्रूट खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम फ्रूट बोलते हैं, और सीड्स जो है वो डिस्पर्स होकर न्यू प्लांट बनाते हैं, हम सबको पता ही है. तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं बनते, सिर्फ सीड रह जाते हैं, तभी वो नेकेड है, तभी वो दिख रहे हैं, राइट. तो देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है कि जिम्नोस्पर्म्स, देखिए जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो मीन्स होता है नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, ठीक है, नेकेड सीड्स आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall and remain exposed both बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट. जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनका मतलब होता है नेकेड सीड्स, ठीक है, जिनकी सीड्स जो है वो नेकेड रहते हैं, जो हमारी ओपन आइज यानी आंखों से दिखते हैं, ठीक है. देखिए जैसा कि हम जनरली पढ़ते हैं कि ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन करते हैं एंड ओवरी वॉल यानी कि ओवरी जो है वो फ्रूट्स बनाती है, ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स तो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स में ओवरी कन्वर्ट नहीं होती, मतलब ओवरी ही नहीं होती है, ठीक है. तो इसमें ओवरी और फ्रूट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ओव्यूल्स जो हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. द सीड्स दैट डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट मीन्स आर नेकेड, ठीक है. वो एक्सपोज रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सीधी तौर पे बात करें तो सीड्स आर नॉट कवर्ड विद फ्रूट्स, राइट. इतना ध्यान रखना है आपको, जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होते हैं, राइट. आगे देखते हैं. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, ठीक है. इनके अंदर मीडियम साइज की ट्रीज भी होते हैं, साथ ही साथ टॉल ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, ठीक है. देखिए इनके अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोआ. सिकोआ के बारे में बताया हुआ है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. तो यहाँ मैंने अपने नोट्स में इसको बताया है कि जो ये जाइंट रेडवुड है सिकोआ, इसको आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज हैं, वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं, ठीक है. जाइंट रेडवुड नाम है सिकोआ. आगे देखते हैं. द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. देखिए इनके अंदर टैप रूट्स होती हैं. क्या होती हैं? टैप रूट्स प्रेजेंट होती है जनरली. कुछ प्लांट्स के, जिम्नोस्पर्म्स में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके साथ फंगस एसोसिएट करके माइकोराइजा बनाते हैं. देखिए पाइनस का एग्जांपल दिया हुआ है कि पाइनस के जो रूट्स हैं वो फंगस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं. इसको माइकोराइजा कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है. ये ध्यान रखना है आपको, फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. और किसकी रूट्स होती हैं? वो पाइनस की. ये पूछा जाता है कि माइकोराइजा में जो रूट्स हैं वो कौन से प्लांट्स की रूट्स हैं, ठीक है, वो है पाइनस की. While in some other cycas, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है साइकस का. साइकस जो है ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, इसकी जो रूट्स हैं वो होती है कोरेलॉइड रूट्स, कोरल की तरह, ठीक है. ये डायग्राम है. इनकी रूट्स जो है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज रहते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट द्वारा जो नाइट्रोजन है वो यूज़ में की जाती है. देखिए हम लोग को पता है कि प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब या डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं. दैट्स वाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की ज़रूरत पड़ती है, और वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनको कन्वर्ट करके अमोनिया या नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि प्लांट्स जो है उन फॉर्म में नाइट्रोजन को ले सके अपने बॉडी के अंदर, राइट. तो साइकस जो है उसकी कोरलॉइड रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ
मिल के एसोसिएशन बनाती है और उनकी रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है इनकी ब्रांच स्टेम्स के बारे में। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों तरीके की होती है। तो अनब्रांच्ड का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने साइकस का, और ब्रांच्ड के एग्जांपल दिए हुए हैं पाइनस एंड सिट्रस का। तो ये ये एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि जिम्नोस्पर्म्स में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, या फॉलोइंग में से बताइए ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि ब्रांच्ड स्टेम रखते हैं या फिर जो अनब्रांच्ड स्टेम रखते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, राइट। आगे इनके बारे में दिया हुआ है लीव्स के बारे में। देखिए लीव्स जो है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है, सिंपल लीफ या फिर कंपाउंड लीफ, और पामेट, पिन्नेट, या अगर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि साइकस इसमें दिया हुआ है, उसके अंदर पिन्नेट टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इस टाइप की लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट एक लीफ नहीं होती है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। इस टाइप की लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है और इस टाइप की लीव्स को कहते हैं पिन्नेट लीव्स, राइट। आगे देखते हैं। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। देखिए इनकी जो leaves हैं वो well adapted होती हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से एंड विंड से, यानी कि ये हार्श कंडीशन में भी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। इनकी लीव्स इस तरीके की बनी होती है। एक एग्जांपल दिया हुआ है कॉनिफर्स का। देखिए कॉनिफर्स जो है ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर निडल लाइक लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होती है, सनकन स्टोमेटा होते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। देखिए डायग्राम नहीं है, सॉरी, इसमें बताया हुआ है कि निडल लाइक लीफ होती है जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है। छोटी छोटी निडल लाइक लीव्स होती है इनकी। देखिए जितना ज़्यादा सरफेस होगा लीव्स का या किसी भी चीज़ का, उतना ही ज़्यादा वाटर लॉस होता है प्लांट्स के अंदर। तो जितने ही ज़्यादा रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होगी उतना ही कम वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो देखिए इनकी निडल लाइक लीव्स होती है, थिक क्यूटिकल। देखिए स्टेम जो है उसकी आउटर लेयर जो है वो क्यूटिकल से बनी हुई होती है इनकी। तो ये जो थिक क्यूटिकल है ये ट्रांसपीरेशन को या वाटर लॉस को रोकता है, ठीक है। और सनकन स्टोमेटा, सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि इनके बीच में जो जगह है ये वाला, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, एवेपोरेशन होता है, वाटर लॉस होता है, वो कम से कम हो। सनकन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं इनके स्टोमेटा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, वाटर लॉस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉनिफर्स का, ही ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। इनके फीचर्स याद रखने हैं आपको कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या विंड हो, जिस एरिया में विंड ब्लो कर रही हो, तो वहाँ पे इजीली ये सर्वाइव कर जाते हैं, राइट। आगे बात करते हैं इनके कि किस तरीके के प्लांट्स हैं। देखिए ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि इससे प्रीवियस क्लास में टेरिडोफाइट्स में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हेट्रोस्पोरस का मतलब क्या होता है। देखिए हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है दे फॉर्म टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एक होता है होमोस्पोरस और एक होता है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब है एक ही तरीके के स्पोर्स फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि या तो वो मेगास्पोर बना रहा है या फिर माइक्रोस्पोर बना रहा है, दोनों नहीं बनाएगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोर्स भी बनते हैं और मेगास्पोर भी बनते हैं, राइट। और दोनों कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, कैसे होते हैं, हेप्लॉइड्स होते हैं। आगे देखिए, द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form legs and compact strobili और कोन्स। देखिए कोन्स, इसमें इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको स्पोरोफिल्स बोला जाता है। उन स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा फीमेल के अंदर, फीमेल कोन में, और मेल कोन के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया है वो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर्स बनाएंगे, राइट, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और माइक्रोस्पोर जो बनाते हैं वो मेल गैमेटोफाइट जाके मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट। देखिए इनके अंदर क्या होता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पोरोफिल है वो स्पाइरली अरेंज्ड होती है और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली बनाती है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, कोन्स ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब 3D स्ट्रक्चर ऐसी ऐसी कोन्स की होती है, ठीक है। अब देखिए ये कोन्स जो हैं वो मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक ही ट्री पे भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट ट्रीज पे भी हो सकते हैं। इनके एग्जांपल दिए हुए हैं पाइनस, जो कि सेम ट्री में प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, उसका एग्जांपल है पाइनस का, ठीक है। और एक टाइप डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट अलग ट्री में प्रेजेंट होगा, फीमेल अलग में, उसका एग्जांपल दिया हुआ है साइकस। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइकस जो है वो डिफरेंट ट्रीज में प्रेजेंट होते हैं कोन्स, और जबकि सेम ट्री में कोन्स अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं तो वो उसका एग्जाम्पल है पाइनस का, राइट। आगे देखते हैं, आगे हमें मेल और फीमेल कोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए द स्ट्रॉबेली बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे कि कोन, स्ट्रॉबेली जो है वो कोन को ही बोला गया, तो उस कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल भी प्रेजेंट होगा और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उसको कंबाइनली हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है, या फिर मेल स्ट्रॉबेली, मेल कोन, राइट। आगे देखिए, द
Microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grains. देखिए क्या कह रहा है ये कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या है, मेल स्ट्रॉबेरी यानी कि मेल कोन के अंदर है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स। और मैंने आपको बता ही रखा है कि माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस्ड होगा और उसके अंदर लिमिटेड ही सेल्स होते हैं और वो लिमिटेड सेल्स जो हैं वो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उससे पोलन ग्रेन बनेगा, राइट। ये जो पोलन ग्रेन है ये ही क्या है, मेल गैमीट। इसके अंदर ही तो मेल गैमीट होता है, राइट, पोलन ग्रेन के अंदर ही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोन्स, जो मेल कोन है उसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। माइक्रो मीन्स मेल, मेल को माइक्रो इसीलिए बोला गया क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, माइक्रो होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोस्पोर्स बोला है। जबकि मेगास्पोर फीमेल को इसीलिए बोलती है क्योंकि वो बड़ी होती है साइज में। जो एग होता है फीमेल का वो साइज में बड़ा होता है कंपैरेटिव टू मेल गैमीट्स, राइट। तो इसीलिए इनको माइक्रोस्पोर बोला जाता है और फीमेल गैमीट्स को मेगास्पोर बोला जाता है। तो जो इनका मेल गैमेटोफाइट है जो वो बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड होता है, साथ ही साथ उनके अंदर बहुत ही लिमिटेड सेल्स होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। समझ में आया, बहुत ही ईजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके अंदर क्या है और कौन किसका फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। देखिए ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल जो लीफ है उसके ऊपर। देखिए मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ये देखिए ये है मेल कोन। मेल कोन मैंने आपको बताया ना ऐसे ऐसे होता है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका मैंने ले लिया एक छोटा सा पोर्शन। अब उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरोफिल है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। अब इस स्पोरोफिल के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को मैंने बड़ा करके ये डायग्राम दिखा दिया। देखिए ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डिप्लॉयड होती है और इसके अंदर मियोसिस होता है। इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये मैंने बताया, इसके अंदर मियोसिस होगा जिससे कि छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये ही प्रोड्यूस करेगी माइक्रोस्पोर। और मियोसिस हुआ है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, हेप्लॉइड हो गए, ठीक है। और माइक्रोस्पोर्स जो हैं फर्दर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और मेल गैमेटोफाइट जो है वो ही क्या है, पोलन ग्रेन। आपको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पोलन ग्रेन कौन है, मेल गैमेटोफाइट ही पोलन ग्रेन है। और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। मेल गैमीट किसके अंदर होगा, पोलन ग्रेन के अंदर, राइट। इस स्ट्रक्चर से मैंने आपको समझा दिया डायग्राम से, इतना ही है, इतना ही ध्यान रखना है आपको। देखिए आगे बताया है मेगास्पोरेंजिया के बारे में। देखिए मेगास्पोरेंजिया किसके ऊपर होगी, मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर। देखिए द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया। देखिए जो मेगास्पोरेंजिया है ये ही क्या है, ओव्यूल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि मेगास्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल ही तो है, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया क्या है, ओव्यूल, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होके मैक्रोस्पोरेंजिएट कहलाती हैं या मेगास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं, और यही क्या है, फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब देखिए द मेल और फीमेल, ये वही एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर दोनों कौन सेम ट्री में है तो उसका एग्जांपल है पाइनस, और अगर अलग अलग में है तो उसका एग्जांपल है साइकसी, मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस। देखिए न्यूसिलस क्या है, न्यूसिलस एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखिए फीमेल कोन का मैंने डायग्राम बताया, ये 3D में होता है, ये मैं आपको 2D में बता रही हूँ। देखिए इनकी जो लीव्स हैं वो मेगास्पोरोफिल हैं और इसके ऊपर ये है मेगास्पोरेंजिया, राइट। अब ये जो मेगास्पोरेंजिया यही क्या है, ओव्यूल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ध्यान रखना है। मेगास्पोरेंजिया ही क्या है, ओव्यूल है। अब देखिए इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है। देखिए इसकी जो लेयर है आउटर उसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। इंटेग्यूमेंट इसकी आउटर लेयर है, इसके अंदर न्यूसिलस सेल्स हैं, उनको न्यूसिलस बोला गया है। न्यूसिलस की कुछ सेल्स जो हैं वो बनाती है मेगास्पोर मदर सेल्स। क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल्स, जो कि फर्दर क्या बनाती हैं, मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर्स हैं ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर यानी कि MMC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। देखिए अब देखिए ये जो न्यूसिलस है ये किसकी लेयर है, एक किसकी सेल्स हैं, ये सेल्स हैं
ओव्यूल के अंदर की, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले डायग्राम के बारे में बताया, ठीक है। तो ये जो न्यूसिलस हैं, इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो कहलाती हैं मेगास्पोर मदर सेल्स, क्योंकि वो ही मेगास्पोर्स बनाती हैं, इसलिए मदर सेल्स उनको बोल दिया गया है। तो मेगास्पोर मदर सेल्स यानी कि एमएमसी के अंदर होता है मियोसिस, और ये मियोसिस जो है बनाती हैं 4 मेगास्पोर्स। एक मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल बनाती है 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। अब 4 में से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती हैं, और बची हुई एक जो सेल है वो आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है, ठीक है। अब एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं, और यही आर्किगोनिया कहलाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पूछें कि कौन है, तो वो है आर्किगोनिया। और कौन बनाता है आर्किगोनिया? किसके अंदर होती है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और फीमेल गैमेटोफाइट किससे बनते हैं? मेगास्पोर। एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स बनाती हैं, जिनमें कि 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एक सेल, एक मेगास्पोर बचा, वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है, राइट। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ओव्यूल कहलाता है। द ओवरी द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल व्हिच may be clustered to form the female cones, ठीक है। ये फीमेल कोन्स ये बनाते हैं। आगे देखिए, the megaspore mother cells divides meiotically to form 4 megaspore, ठीक है। One of the megaspore enclosed within the megasporangium develop into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is ऑल्सो रिटेन इन दी मेगास्पोरेंजियम। ये सब भी किसके अंदर होगा? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो ये सब वही है जो मैंने आपको बताया है, इसको शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। देखिए, अनलाइक ब्रायोफाइट्स and pteridophytes in gymnosperm the male and female gametes do not have an independent existence. इनका कोई मतलब फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर ही रहते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं ना। वो उनसे डिटैच होके या उनसे रिमूव होके कहीं दूसरी जगह तो ग्रो नहीं करते हैं, वो उन्हीं के अंदर रहते हैं, इसलिए वो लोग फ्री नहीं होते, ठीक है। और किसके अंदर रहते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर, राइट। देखिए आगे, they remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium. देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं थ्रू एयर करंट, जो हवा है उनके थ्रू वो जाते हैं और कांटेक्ट में आ जाते हैं किनके? ओव्यूल्स, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनके अंदर वो जाते हैं, मतलब कि जो मेगास्पोरेंजियम है उनके अंदर, उनके ओपनिंग के थ्रू वो उनके वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। फिर एक पोलन ट्यूब बनाते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया. Following fertilization, zygote development into an embryo and the ovules into seeds. These seeds are not covered. देखिए इस डायग्राम में, देखिए जो मैंने आप लोगों को शो किया है, देखिए ये है पोलन ग्रेन्स। अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये एयर करंट के थ्रू पहुंचेंगे फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगास्पोरेंजियम जो है, ओव्यूल जिसको बोलते हैं, उनके वहां तक पहुंचेगा, माउथ तक, ठीक है। जाने के बाद वो क्या करेंगे? जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? पोलन ट्यूब का। एक ट्यूब बनाते हैं, उसको पोलन ट्यूब बोला है। अब इस पोलन ट्यूब में, ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर जो मेल गैमेट्स हैं यानी कि पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स हैं, वो अपने मेल गैमेट्स इस पोलन ट्यूब के अंदर रिलीज कर देंगे और ये जाके पहुंचेंगे किसके अंदर? आर्किगोनिया के अंदर, ठीक है। आर्किगोनिया की जो ओपनिंग होगी वहां से ये अंदर एग से मिलेंगे, ये एग है, इससे जाके फर्टिलाइज हो जाएंगे, फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, देन एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो है वो एक इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा आफ्टर मैच्योरिटी गेन करके, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये जो पूरा है ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है पूरा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और दी सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये जो सीड्स हैं ये किसी से कवर्ड नहीं है, यहाँ पे ओवरी नहीं है। अगर आप नेक्स्ट हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ना बाहर ओवरी होती है, उसके अंदर फिर क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो जो ओवरी होती है वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए वो हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी का कोई काम नहीं है, ओवरी है ही नहीं। तो यहाँ हमारा खत्म होता है जिम्नोस्पर्म्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम्स, और साथ में मैंने एनसीईआरटी का पेज भी लिया हुआ है जिसमें हमने पूरा जिम्नोस्पर्म डिस्कस किया है। साथ ही साथ एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये डायग्राम्स आपको ध्यान रखना है, साइकस, स्पाइनस और जिंको का, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं अपना वीडियो क्लोज कर रही हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।